नमस्कार, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं नेहा आपके साथ। रायपुर में 1 दिसंबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 मुकाबला होने जा रहा है। इसको देखने के लिए सीएम भूपेश बघेल कांग्रेस के सभी 90 प्रत्याशियों के साथ जाएंगे। सूत्रों के अनुसार मैच क्रिकेट भी ले गए हैं। मैच नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच देखने के लिए उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव, मंत्री रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर समेत सभी मंत्री मौजूद होंगे। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले से खबर है, जहां महासमुंद जिले के पिथौरा पुलिस ने बड़ी खेप में मादक पदार्थ गांजा बरामद किया है। बता दें कि आरोपी नेशनल हाईवे 53 में मादक पदार्थ को ट्रक में भरकर ले जा रहा था, जिसे पुलिस ने रास्ते में ही पकड़ लिया। एमपी के भोपाल से खबर है, जहां माननीय मुख्य सचिव का विदाई समारोह कार्यक्रम हुआ। बता दें, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस का जन्म 1962 में चंडीगढ़ में हुआ। उन्होंने IAS अधिकारी के रूप में 38 वर्ष से अधिक की सेवा की। जून 1986 से सहायक कलेक्टर खंडवा के रूप में नौकरी की शुरुआत की। उसके बाद उन्होंने छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर और कांकेर में भी अपनी सेवाएं दी। कलेक्टर के रूप में सीहोर, खंडवा, गुना और भोपाल जिलों में पदस्थ रहे। माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री जी के दोनों के सचिव के रूप में उन्होंने काम किया। एमपी के ग्वालियर से खबर है, जहां भोले बाबा के मंदिर से दान पेटी की चोरी करने का मामला सामने आया है। बता दें कि भोले बाबा के मंदिर से दान पेटी की चोरी करते हुए सीसीटीवी में चोर कैद हो गए। चोरों ने गोलेश्वर महादेव मंदिर में रखी दान पेटी की चोरी कर ली। कहरिया थाना का पूरा मामला है। इन दिनों कोरबा जिले के कटघोरा में कई वन छांदित जंगलों में लगभग 80 से 90 हाथियों का दल घूम रहा है, जो कि ग्रामीण गांव को मवेशियों को मार रहे हैं और जान माल की हानि भी हो रही है। साथ ही बिजली विभाग की लापरवाही से पिछले दिनों में एक दंतैल हाथी ने 11 kV करंट से मर गया और 2 महीने में 2 हाथी शावकों को भी दलदल में फंसे जाने की खबर है। इस संदर्भ में कटघोरा देव कुमार निशांत ने चर्चा करते हुए जानकारी दी। कहा कि हाथियों की सुरक्षा के मद्देनजर कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक कर समीक्षा की गई और हाथियों की सुरक्षा के लिए मोबाइल सैटेलाइट तकनीक का भी सहारा लिया जा रहा है और साथ में जंगल में विद्युत तारों का भी सर्वेक्षण किया जा रहा है। जो है यहाँ पे हमारा वन क्षेत्र जो है लगभग 2,05,000 हेक्टेयर है। इसके अंदर लगभग आप देखें तो 100 से 200 ग्राम आते हैं। ये ग्राम जो है ये संवेदनशील ग्राम है। यहाँ पे वन क्षेत्र की सीमा से लगे हुए ग्राम है, जिसमें अक्सर हाथियों का दल विचरण होता रहता है। अभी वन मंडल अंतर्गत लगभग 60 एलिफेंट्स जो है वो विचरण कर रहा है। ये कभी एक दल में रहता है, कभी एक से ज़्यादा दल में भी विचरण करता है। अभी वन मंडल अंतर्गत जो है एक नर हाथी की मृत्यु हुई है और विगत 2 माह में 2 हाथी शावक की मृत्यु हुई है। जो हाथी शावक की मृत्यु हुई है वो नेचुरल डेथ है और जो एक नर एलिफेंट की मृत्यु हुई है वो अभी बिजली के तार के 11 kV के तार के संपर्क में आने से उसकी मृत्यु हुई है। प्रशासन स्तर पे जो है लोग के द्वारा जो है पूरे क्षेत्र का जो है सतत निगरानी एवं सतत जो है हम लोग के द्वारा पेट्रोलिंग किया जाता है। 24 घंटे संचालित है, उसमें मॉनिटरिंग करते रहते हैं। हमारे यहाँ वन मंडल अंतर्गत रोस्टर बना हुआ है, जिसमें रोस्टर अनुसार कर्मचारियों की एवं स्थानीय जो वन प्रबंधन समिति के लोग हैं उनके दल का रोस्टर बना हुआ है, जो हाथी क्षेत्र जहाँ जहाँ हाथी विचरण करते हैं वहाँ पे हाथी को मॉनिटरिंग करके गाँव वालों को अवगत कराते हैं। इसके साथ ही हमारे यहाँ ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम भी स्थापित है, जिसमें सजग मॉनिटरिंग ऐप एवं एलिफेंट ट्रैकिंग ऐप के माध्यम से रियल टाइम एलिफेंट मूवमेंट की जानकारी जो है फ़ोन के माध्यम से एवं साइरन के माध्यम से गाँव वालों को दिया जाता है। अगर कोई एलिफेंट किसी गाँव के समीप आता है और कोई व्यक्ति एलिफेंट ट्रैकिंग ऐप में हाथी के संबंध में सूचना देता है, तो उस गांव के 2 किलोमीटर की परिधि में जितने भी लोग हैं जिनका मोबाइल रजिस्टर्ड है उस ऐप में, उनको कंप्यूटर से फ़ोन चला जाता है
कि आपके क्षेत्र में हाथी विचरण कर रहा है, कृपया जंगल की ओर ना जाएं। तो यह एक सिस्टम स्थापित है। साथ ही एक यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ANB न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। महासमुंद जिले की पिथौरा पुलिस और साइबर पुलिस ने 2,58,50,000 रुपए के 517 किलो गांजा के साथ एक ट्रक को जब्त किया है। ट्रक चालक पुलिस देखकर ट्रक छोड़कर फरार हो गया। दरअसल पिथौरा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि गांजे की एक बड़ी खेप गुजरने वाली है। सूचना पर पुलिस तैनात थी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। थाना पिथौरा में सवेरे सूचना मिली कि एक 10 चक्का ट्रक रायपुर पासिंग ट्रक है, जिसका नंबर 2783 है, उड़ीसा तरफ से गांजा भर के आया है और राजा सेवैया में आकाश ऑटो पार्ट्स के सामने खड़ा है। इस सूचना पर थाना से स्टाफ रवाना हुआ और विधिवत कार्रवाई की गई और तलाशी ली गई ट्रक की। तो उसमें से 517 किलो गांजा पाया गया, जिसकी कीमत 2.5 करोड़ से भी अधिक की है और थाना पिथौरा में NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। आरोपी गिरफ्त में आया? आरोपी नहीं मिला, उसको आभास हो गया या जैसा भी है, पुलिस के पहुंचने के पहले ही वो आसपास रहा होगा और पुलिस की उपस्थिति देखकर वो फरार हो गया। गाड़ी कहाँ की सर? गाड़ी रायपुर पासिंग है, लेकिन उसका RC बुक में मालिक का पता चला है दूर का है। सर, इसमें किन धाराओं के तहत में कार्रवाई की जा रही है और क्या मात्रा है? पिथौरा में 20 का नारकोटिक एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। क्या लगता है इसमें कितने आरोपी होंगे? कहाँ से गांजा आ रहे थे और कहाँ ले जा रहे थे, ये बताइए। उड़ीसा से आना बताया गया मुखबिर द्वारा। वो मुखबिर ने तो ये भी बताया था कि 5 क्विंटल से अधिक गांजा है, तो उसके बताया अनुसार एग्जैक्ट पाया। पाकिस्तान से भारत लौटी अंजू मीणा के सवाल पर भड़के अंजू के पिता और भड़क गए। बता दें कि अंजू मीणा पाकिस्तान से ग्वालियर के ग्राम टेकनपुर बौना वापस लौट गई है। गांव में ग्रामीणों ने अंजू के गांव में घुसने पर पहरा लगा दिया है। वह इस मामले पर सरपंच रवि सिंह ने कहा कि किसी भी कीमत पर गांव में एंट्री नहीं करने देंगे। अंजू का कृत्य गांव को शर्मनाक करने वाला है। उसने गांव का नाम बदनाम किया है। हमने तो पहले भी मना कर दिया था, उनके पिताजी से भी माताजी से, और उन लोगों ने भी मना कर दिया था कि यहाँ आने की उसको कोई आवश्यकता नहीं है, आएगी तो हम यहाँ उसको आने नहीं देंगे। अभी क्या जानकारी मिली है? वो पाकिस्तान से इंडिया आ गई है? नहीं, हमें तो आपके माध्यम से जानकारी मिली है कि वो इंडिया आ गई है। अभी इनके घर वालों से, पिता वगैरह से आपकी कोई बातचीत हुई? नहीं, कोई बात नहीं हुई। अच्छा, अगर वो यहाँ आती है तो आप लोग किस तरह का बिहेवियर रहेगा? नहीं, उसको आने की, वैसे तो अपने आपके माध्यम से बोले, उसको यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम यहाँ उसको कुछ नहीं देंगे। अभी जैसे आपने उनके पिता को भी बुलाया था, पिता सामने नहीं आ रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, तो क्या समझेंगे इस तरह की हरकत को? देखो, वो पहले से डरे हुए हैं या क्या माहौल है, क्या इसकी अपने को जानकारी नहीं है, पर उनके माता पिता ने पहले ही मना कर दिया था कि उसको यहाँ आने की जरूरत नहीं है और ना उसको यहाँ रहने देंगे। नहीं, जिस तरह से इन लोगों ने धर्म परिवर्तन किए, पाकिस्तान चली गई, तो इनकी गतिविधियों पे आपको संदेह है? क्या कहना चाहेंगे? अब क्या करें, जिसका माहौल, देखो जिसका माहौल है, कौन क्या करना चाहता है, ये तो देखो सबको जानकारी में आ गया, नॉलेज में आ गया। ये तो सरकार जाने या वो हमारा क्या है, हम तो ये रह रहे हैं, हमें इसकी जानकारी है। अब हमारे यहाँ तो नॉर्मल तरीके से रह रहे हैं। गई थी तो शादी भी कर ली है, उसका दूसरा पति भी हो गया है, ऐसे में ये फिर से आई है, तो ये तो सरकार को सोचना चाहिए। सरकार को वहाँ से आने ही नहीं देना था। इतने समय हो गया, उसका समय भी निकल गया था, सब बात थी, और उसको आने की अनुमति देनी ही नहीं थी। अब इसके परिजन यहाँ रह रहे हैं, आपके यहाँ गतिविधियाँ चल रही हैं, इनके परिजन रह रहे हैं, तो आप लोगों को क्या लगता है? नहीं, परिजनों ने तो देखो बिल्कुल स्पष्ट रूप से पहले ही मना कर दिया था कि हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमारे यानी वो मर गई, तो यहाँ रहने। यहाँ रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ANB न्यूज़।
बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राजगढ़ में कैब ड्राइवर की हत्या मामले में पचोर थाना पुलिस ने खुलासा किया है। प्रभारी आकांक्षा शर्मा ने 2 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। आरोपी दोनों सगे भाई हैं। एसपी धर्मराज मीणा ने खुलासा करते हुए बताया कि संदेह कत्ल की हमारे सामने बड़ी चुनौती थी। पुलिस ने जीपीएस लोकेशन के आधार पर उज्जैन से लेकर पचोर के बीच की जहां कार रुकी सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले। साथ ही मृतक के मोबाइल की लोकेशन के आधार पर खिलचीपुर से एक महिला से मोबाइल जब्त किया। मोबाइल की जब्ती के बाद सारी बातें सामने आ गई और दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया। अभी 2 दिन पूर्व ही राजगढ़ के पचोर के पास उदनखेड़ी के नज़दीक एक गाड़ी में एक शव मिला और उस शव की तहकीकात करने पे प्रथम दृष्टया उसमें हत्या का अपराध होना पाया गया। इसके इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमने पाया कि इस गाड़ी को इंदौर से बुक किया गया था उज्जैन के लिए और उज्जैन में दोनों बुकिंग करने वाले आरोपी गणों के द्वारा शराब पीने के उपरांत महाकाल पार्किंग के समीप इस व्यक्ति की गला दबाकर हत्या कर दी और बाद में इस व्यक्ति को गाड़ी में बीच में सीट में रख के ये लोग राजगढ़ की तरफ शाजापुर होते हुए बढ़े। शाजापुर में इस व्यक्ति की लाश को इन्होंने बीच की सीट से डिग्गी में शिफ्ट किया और राजगढ़ पुलिस ने इन दोनों ही आरोपियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल करी है और इस पूरे घटनाक्रम का सभी तकनीकी साक्ष्यों के साथ खुलासा किया। सर इसमें कहाँ से पकड़ा है आरोपी, क्या नाम है इनके? ये दोनों आरोपी राजगढ़ के ही हैं और मलावर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और दोनों रिश्ते में एक दूसरे के भाई भी लगते हैं और इनका खुलासा प्रेस नोट में। सर इनने हत्या क्यों की है? गाड़ी के किराए को लेकर इनका ड्राइवर से विवाद हो गया। ड्राइवर ने 2500 रुपये मांगे थे और इन्होंने 2200 रुपये देने की जिद की और क्योंकि इनका कहना था कि पूर्व में इनका सौदा 2200 रुपये में ही हुआ था तो इस कारण से इस बात की नाराज़गी को लेकर इन्होंने उस ड्राइवर को